दौरान जबरदस्त बवाल, भीड़ ने जमकर पत्थरबाजी की, पुलिस ने लाठीचार्ज किया। नांदेड़ में भारत बंद के दौरान भड़की हिंसा, गाड़ियों और दुकानों में तोड़फोड़ के बाद आगजनी। महाराष्ट्र के अमरावती में भड़की हिंसा, त्रिपुरा को लेकर बंद के दौरान जबरदस्त बवाल। कंगना रनौत के बयान को लेकर बढ़ा सियासी बवाल, इंदौर में यूथ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। पुणे में एनसीपी कार्यकर्ताओं का विरोध, कंगना रनौत के बयान के खिलाफ नाराजगी। विवादित बयान को लेकर कंगना की बड़ी मुसीबत, कांग्रेस की महिला मोर्चा ने जयपुर और जोधपुर में दर्ज कराया मुकदमा। कंगना के बयान को लेकर कांग्रेस आग बबूला, पवन खेड़ा ने बीजेपी पर निशाना साधा, कहा अब भारत रत्न भी मिल सकता है। ये उस विचारधारा के प्रोडक्ट हैं, इनको मिल गया ना पद्मश्री, हो सकता है अगली बार भारत रत्न दे दे इनको, ये बात कहने से। कंगना के विवादित बयान के बाद पद्मश्री वापस लेने की मांग, एनसीपी के नवाब मलिक बोले गिरफ्तार किया जाए। ये बहुत गंभीर मामला है। हम मांग करते हैं कि तत्काल रूप से राष्ट्रपति महामहिम पद्मश्री पुरस्कार वापस लें, मुकदमा दर्ज हो, उनकी गिरफ्तारी हो। विवादित बयान को लेकर बीजेपी ने कंगना को दी नसीहत, महाराष्ट्र के बीजेपी अध्यक्ष बोले गलत है आजादी की लड़ाई पर सवाल उठाना। 40 में मिले हुए क्रांतिकारकों ने और महात्मा गांधी जी जैसे अहिंसात्मक आंदोलन से जिन्होंने स्वतंत्र प्राप्ति की, उस स्वतंत्र पर टिप्पणी करने का उनको कोई अधिकार नहीं है। सलमान खुर्शीद की किताब को लेकर बढ़ा बवाल, मुंबई में बीजेपी कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। जम्मू में सलमान खुर्शीद के खिलाफ सड़कों पर उतरे डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ता, किताब में आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर जताई नाराजगी। झांसी में हिंदूवादी संगठन रुद्र महासेना के कार्यकर्ताओं ने फूंका सलमान खुर्शीद का पुतला, किताब में आईसिस के साथ हिंदू धर्म की तुलना को लेकर नाराजगी। इशारों इशारों में सलमान खुर्शीद के समर्थन में उतरे राहुल गांधी, बोले दो अलग अलग बातें हैं, हिंदू धर्म और हिंदुत्व। हिंदू धर्म में और हिंदुत्व में फर्क है, क्योंकि अगर फर्क नहीं होता तो नाम एक ही होता। वर्धा में प्रशिक्षण कार्यक्रम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे राहुल गांधी, बोले क्या हिंदुइज्म का मतलब सिख या मुसलमान को पीटना है। राहुल के वार पर बीजेपी का पलटवार, संबित पात्रा बोले हिंदू धर्म को छोड़कर कांग्रेस में प्यार फैलाएं, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष। यह कांग्रेस का और गांधी परिवार का चरित्र रहा है कि जब भी उनको मौका मिलता है तो हिंदू धर्म के ऊपर प्रहार जरूर करते हैं, अवश्य करते हैं। यह गिरिराज सिंह ने भी राहुल गांधी पर किया पलटवार, कहा विदेशों में पढ़कर सनातन धर्म को कोई नहीं समझ सकता। राहुल गांधी ने आरएसएस के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को दिए टिप्स, बोले सबसे अहम है विचारधारा की लड़ाई। राशिद अल्वी ने बढ़ाई कांग्रेस की मुश्किलें, बीजेपी को बताया श्री राम का नाम लेने वाला राक्षस। जो सामने बैठा है जय श्री राम कह रहा है, मुनि नहीं ये निश्चर घोरा, ये मुनि नहीं है ये तो घोर राक्षस है। राशिद अल्वी के बयान पर भड़की बीजेपी, अमित मालवीय बोले मुस्लिम वोट के लिए बेचैन है कांग्रेस। कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान में नई मुस्लिम लीग पार्टी की तरह उभरी है, जहां पे मुस्लिमों का तुष्टीकरण करना, उनका वोट लेना और हिंदुओं को जातियों में बांटना, ये कांग्रेस पार्टी की राजनीति रही है। दो दिनों के दौरे पर वाराणसी पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह, अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक। अमित शाह ने वाराणसी में मदन मोहन मालवीय को दी श्रद्धांजलि, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद रहे। यूपी में बीजेपी के मिशन 2022 में को गति देंगे फाइटर प्लेन, पूर्वांचल एक्सप्रेस पर लड़ाकू विमान उतारने की तैयारी। 16 नवंबर को पीएम मोदी करेंगे 340 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन। सुल्तानपुर में एक्सप्रेसवे पर तैयार है 3 किलोमीटर से भी लंबा रनवे। सुल्तानपुर पहुंचे सीएम योगी, लड़ाकू विमानों की रिहर्सल का जायजा लिया। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर दिखा जैगुआर, राफेल और सुखोई का दम, टच एंड गो का किया अभ्यास। 6 दिनों के दौरे पर जम्मू पहुंची पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती, एयरपोर्ट के बाहर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिले सचिन पायलट, करीब 45 मिनट तक चली मुलाकात।
23 के चुनाव के लिए अभी से हमें काम करना पड़ेगा और मैं समझता हूं क्योंकि लोकसभा चुनाव भी 24 में होंगे तो राजस्थान में सरकार रिपीट करना अनिवार्य है, बहुत जरूरी है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने भी सोनिया गांधी से मुलाकात की। कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा भी मौजूद रहीं। राजस्थान के सीकर में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन। पेट्रोल डीजल पर से वैट घटाने की मांग को लेकर गहलोत सरकार के खिलाफ हंगामा। बिहार में जेडीयू के विधायक खालिद अनवर ने की जिन्ना की तारीफ, बताया महान फ्रीडम फाइटर। वित्त मंत्रालय के औचक निरीक्षण के लिए निकली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, स्वच्छता को लेकर निर्देश दिए। प्रतापगढ़ में समाजवादी पार्टी के कार्यक्रम में बवाल, टिकट को लेकर आपस में भिड़ गए दो गुट। एनसीबी दफ्तर में हाजिर हुए आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट, जमानत की शर्तों में हर शुक्रवार को पेशी का जिक्र। एनसीबी दफ्तर में हाजिरी के बाद एसआईटी के सामने पेश हुए आर्यन खान, ड्रग्स केस में सवाल जवाब। रिश्वतखोरी की जांच के लिए एक बार फिर मुंबई में है एनसीबी की विजिलेंस टीम। अब तक 15 गवाहों के दर्ज हो चुके हैं बयान। 2 बार दर्ज किया गया है प्रभाकर सैल का बयान। केपी कोसावी से पूछताछ के लिए एजेंसी ने खटखटाया है कोर्ट का दरवाजा। जो हमारे मुख्य विटनेस थे प्रभाकर सैल, उन्होंने इस बार आके अपना बयान दर्ज कराया है और भी 1-2 इंपॉर्टेंट विटनेसेस को हम लोगों ने एग्जामिन किया है। यूपी के पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति को गैंगरेप केस में आजीवन कारावास की सजा, बाकी 2 दोषियों को भी उम्र कैद। कोर्ट की सजा को गायत्री प्रजापति ने बताया सियासी रंजिश। कहा मैं अमेठी से चुनाव न लड़ सकूं इसीलिए सरकार ने फंसाया। यूपी चुनाव के लिए असदुद्दीन ओवैसी ने बढ़ाई स्पीड। कल मेरठ के नौचंदी में करेंगे सभा। किसान आंदोलन को लेकर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का बड़ा बयान, बोले किसानों को बदलना चाहिए अपना नेतृत्व और वार्ताकार। दिल्ली में 20 दिन बाद कोरोना से 2 मौत पर बड़ी चिंता। पिछले 24 घंटे में नए मामलों का आंकड़ा 50% बढ़कर 62 पहुंचा। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को कामयाबी। श्रीनगर और कुलगाम में एनकाउंटर में 3 आतंकी ढेर। कुलगाम में मुठभेड़ के दौरान 2 आतंकियों का सफाया। हिजबुल कमांडर सिराज मौलवी भी ढेर। श्रीनगर में आतंकी मुठभेड़ के दौरान मारा गया आत्मघाती हमलावर। सुरक्षा बलों ने आतंकवादी आमिर रियाज को ढेर किया। जम्मू कश्मीर के सांबा में सेना के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। कासगंज में अल्ताफ की मौत के मामले में सामने आया वीडियो। शौचालय में लेटे हुए हालत में टोटी से लटका नजर आ रहा है। कासगंज के पुलिस थाने में मृत पाए गए अल्ताफ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई सामने, फंदा लगने से मौत का जिक्र। कासगंज केस की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश, परिवार वालों ने की सीबीआई जांच की मांग। सोनीपत में निशा दहिया हत्याकांड का मुख्य आरोपी पवन गिरफ्तार। पुलिस ने सचिन नाम के आरोपी को भी दबोचा। दिल्ली के द्वारका इलाके से हुई पवन और सचिन की गिरफ्तारी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को मिली कामयाबी। निशा मर्डर केस में मुख्य आरोपी पवन पर 1 लाख रुपए का था इनाम। पुलिस ने जगह जगह चिपकाए थे पोस्टर। अंबाला छावनी समेत 8 रेलवे स्टेशनों को उड़ाने की मिली धमकी। लश्कर के एरिया कमांडर के नाम से डीआरएम को चिट्ठी मिली। कानपुर में स्कूल के बाहर छात्राओं से छेड़खानी को लेकर जमकर मारपीट, वीडियो वायरल होने के बाद हड़कंप। सूरत के पॉक्सो कोर्ट ने रचा इतिहास। 5 दिन में ट्रायल पूरी कर दुष्कर्म के आरोपी को सुनाई उम्र कैद की सजा। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में प्रदीप यादव नाम का शख्स गिरफ्तार। यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा में पास होने का किया था दावा। अलीगढ़ में 22 लाख की लूट का खुलासा। पिता और पुत्र ने मिलकर वारदात को दिया अंजाम। कोलकाता के विधान नगर में अंतरराज्यीय डकैतों का पर्दाफाश, 3 गिरफ्तार। सूरत में ज्वेलरी शोरूम के बाहर 3 राउंड फायरिंग, सोशल मीडिया पर तस्वीरें। आंध्र प्रदेश के चित्तूर में नदी में के तेज बहाव में फंस गए 3 लोग, स्थानीय लोगों ने जान बचाई। सलेम में भारी बारिश के बाद दीवार गिरने से बड़ा हादसा, 5 साल के मासूम की मौत। चेन्नई में बारिश थमने के बाद पटरी पर लौटने लगी जिंदगी। मरीना बीच पर फिर से दिखाई देने लगे सैलानी। बारिश थमने के बाद चेन्नई में तेज हुआ राहत और बचाव का काम। एनडीआरएफ ने संभाल रखा है मोर्चा। चेन्नई के कई इलाकों में अब भी जल जमाव, पानी में डूबकर पीड़ितों के घर तक पहुंचाई जा रही है मदद। दिल्ली में अगले 2-3 दिनों तक जारी रहेंगे स्मॉग के हालात। हवा की रफ्तार बढ़ने से छटेंगे प्रदूषण वाले बादल। आज तो ऐसे ही रहेगा। मिनिमम टेम्परेचर का जो है फर्दर फॉल होगा नेक्स्ट 3 to 4 डेज।
अभी ये देखना है कि विंड स्पीड कितना पिकअप करता है। वृंदावन में ब्रिजरज महोत्सव का आयोजन, डांडिया कार्यक्रम के दौरान हेमा मालिनी ने बांधा समा। न्यूजीलैंड के खिलाफ 2 टेस्ट के लिए टीम इंडिया का ऐलान, रोहित शर्मा, बुमराह, शमी और ऋषभ पंत को आराम। पहले टेस्ट के लिए रहाणे कप्तान, दूसरे टेस्ट में खेलेंगे कप्तान विराट। टीम इंडिया के पूर्व हेड कोच रवि शास्त्री से आज तक की खास बातचीत, बोले विराट को एक फॉर्मेट में ब्रेक जरूरी, रोहित लिमिटेड ओवर क्रिकेट के शानदार कप्तान। सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हार के बाद पाकिस्तान में हाहाकार, कैच छोड़ने वाले हसन अली सोशल मीडिया पर बने विलन, कप्तान बाबर आजम बोले कैच छूटने से पलटा मैच। भारत में डायबिटीज को लेकर एसोचैम ने जारी किया सर्वे रिपोर्ट, बीमारी से पीड़ित हैं 15 साल से ज्यादा उम्र के करीब 17% पुरुष। 767 अंक चढ़कर 60,686 पर बंद हुआ सेंसेक्स, 229 अंकों की बढ़ोतरी के साथ 18,102 पर बंद हुआ निफ्टी। कपड़ों, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स और कॉस्मेटिक्स समेत कई तरह के सामानों के दाम बढ़ा सकती हैं कंपनियां, 8 से 10% तक बढ़ेगी कीमत। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भारत के निर्यात के ऑल टाइम हाई पर पहुंचने का दावा किया, कहा उत्पादन और जीएसटी में भी देखा जा रहा है तेज उछाल। फेस्टिव सीजन में बिक्री बढ़ने से उत्साहित है ई कॉमर्स कंपनियां, कारोबार विस्तार के लिए तैयार। अमेरिका में अब H-1B वीजा धारकों के परिवार के सदस्यों को आसानी से मिलेगा काम, बाइडेन प्रशासन ने खत्म की कानूनी अड़चन। गेल ने शुरू की अनूठी फोटो प्रतियोगिता दी अर्थ वी शेयर, बायोडायवर्सिटी पर अलग अलग कैटेगरीज में भाग लेने की मंजूरी। 31 जनवरी से 13 फरवरी तक कोलकाता में आयोजित होगा इंटरनेशनल बुक फेयर, बांग्लादेश की थीम पर होगा आयोजन। यूसेड ने किया MCGL इंडिया यश का ऐलान, किशोरों और युवाओं को प्रजनन संबंधी स्वास्थ्य से जुड़े फैसलों को लेकर किया जाएगा जागरूक।